सोमवार देर शाम को बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की अमावाता थाना क्षेत्र स्थित दुकान के बाहर दो अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मंगलवार को परिजनों और विभिन्न हिंदू संगठनों ने मांगों को लेकर एमबी हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रशासन के आश्वासन देने के बाद परिजन शव ले जाने को तैयार हुए। दरअसल सोमवार देर शाम को बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की अम्बामाता थाना क्षेत्र के रामपुरा रोड स्थित दुकान के बाहर दो बदमाशों ने दुकान के बाहर बुलाकर सिर में गोली मार दी थी, जिससे राजू को नजदीक के एक निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद मृतक के परिजन और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी और मृतक के परिजन को एक सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे और मांगे पूरी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद हिंदू संगठनों के पदाधिकारी संभागीय आयुक्त से मिले। इस पर संभागीय आयुक्त ने मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का और उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव लेने के लिए तैयार हुए। वहीं मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद के चलते राजू तेली की हत्या करने की बात सामने आ रही है। मृतक राजू का हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि दिलीप नाथ अभी जेल में बंद है, लेकिन कुछ लोगों की माने तो दिलीप नाथ ही इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिलीप नाथ ने अपने गुर्गों के जरिए यह हत्या करवाई है। वहीं राजू तेली हत्याकांड की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह उर्फ बंटी ने ली है। प्रीतम सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर देर रात एक पोस्ट अपलोड की। हालांकि यह पोस्ट बाद में डिलीट भी कर दी गई, लेकिन पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। पोस्ट में प्रीतम सिंह उर्फ बंटी ने अपने मामा की करोड़ों रुपए की जमीन का हवाला देते हुए लिखा है कि यह जमीन राजू तेली हड़पना चाहता था, इस वजह से ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर का कहना है कि आरोपी की पहचान हो गई है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए अग्रिम अनुसंधान कर रही है, वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत हमारे लिए अत्यंत ही दुख का विषय है कि हमारे बीच में एक बहुत ही कर्मठ और संगठन के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले कार्यकर्ता राजू जी परमार का कल किसी लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई। ये बहुत ही बड़ा दुखद विषय है। इस चीज़ को लेके राजू जी का हमारा शव अभी यहाँ उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा गया था। हमने प्रशासन से कुछ मांगे की थी, प्रशासन ने उन मांगों को माना है और प्रशासन ने कहा है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे और जो भी आप मांग रहे हो उनकी पूर्ति कही जाएगी। मांगी थी प्रमुख रूप से हमारी 4 मांगें थी। एक तो राजेंद्र जी के नाम के आगे प्रशासन ने या मीडिया वालों ने हिस्ट्री शीटर शब्द का उपयोग किया, वो बिल्कुल ही गलत है। और प्रशासन ने अभी एसपी साहब, कलेक्टर साहब और संभागीय आयुक्त तीनों ने इस शब्द का खंडन किया है कि हमारे किसी भी थाने में राजेंद्र जी किसी भी प्रकार से हिस्ट्री शीटर नहीं है और हम किसी भी प्रकार से पुलिस के ये किसी भी तरीके से हिस्ट्री शीटर नहीं है। पहली बात तो इसका हम खंडन करेंगे और हमारे द्वारा प्रेस भी रिलीज़ की जाएगी। और हम मीडिया वालों से भी यही आग्रह करते हैं कि जिन भी मीडिया वालों ने ये गलत शब्द प्रिंट किए हैं वो पुनः इसका खंडन करके लिखें और इस प्रकार के किसी भी संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं की छवि को धूमिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, ना कि अपमान। कोई अंदेशा नहीं था मेरे भाई की, सिर्फ गिरफ्तारी चाहिए जिन्होंने यह करा है। जब तक हम ये क्या कहेंगे, जिस तरह से किस तरह से जवाब? हाँ, जवाब पड़ेगा। सब साथ हैं आपके, आप चिंता नहीं। क्या आपको ऐसा कोई पूर्व में भी उनको राजेंद्र जी को लगता था कि उनके साथ में इस तरह का हादसा हो सकता है, थोड़ा सावचेत रहे? कोई बात नहीं हुई थी, कभी ऐसे कोई हुई? कुछ नहीं हुआ था। आप कहाँ थे जब ये घटना? मैं घर पे था सर। अच्छा, कैसे पता चला आपको? क्या फ़ोन आया था? किसका है? एक सुंदर जी है, उनका फ़ोन आया था। हाँ, देखिए, अम्बामाता थाने का राजू तेली है जिसकी कल अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी गोली मारकर। उसके चिकन सेंटर है उसके बाहर ही उसकी हत्या हो गई थी। तो इस संबंध में हमने जो टीमें हैं वो उसी समय लगा दी थी। उनकी पहचान कर ली गई है आरोपियों की और उनको पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। सारी टीमें उस काम में लगी हुई हैं। उसका शव यहाँ मॉर्चरी में रखवाया हुआ है और इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर शव को परिजनों को सुपुर्द करवाया जाएगा। प्राइमरी फेसी क्या मामला सामने आया?
प्राइमा फेसी प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है और प्रॉपर्टी विवाद में ही ये होना सामने आया है। सर प्रीतम नाम के व्यक्ति जी हाँ, बिल्कुल, एक फेसबुक पोस्ट डाली है, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। आरोपियों की पहचान हो गई है, अब उनको हम तलाश कर रहे हैं, हमारी टीम इसी काम में लगी हुई है।